कि गांव में आ जाने रहुआ तो दौड़ा करके मारा जाएगा। ये कहानी हो गई है। आप बहुत बड़ा मतलब बड़ी बात बोल रहे हैं कि निरहुआ के बारे में। निरहुआ के बारे में अरे यार, जो मंच पर नाचने वाला गाना गाने वाला है वो राजनीति की हाल क्या जाने के जमीन पुतरा है क्या वो है। और धर्मेंद्र यादव की बात करते हैं, कोई तुलना है क्या निरहुआ धर्मेंद्र यादव की? जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। अभी हमारे साथ है सपा के प्रत्याशी दारोगा प्रसाद सरोज जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल से आप जुड़े हैं। भी आप सबको तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, यहाँ फूलपुर के लोगों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दे आप कौन से लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? कि मुद्दा तो आपके सामने सारे मुद्दे हैं, मौजूद हैं। महंगाई है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, शोषण है, उत्पीड़न है, किसानों से लेके व्यापारी से लेके छात्र से लेके जवान तक हर मुद्दे ही मुद्दे हैं। और सपा इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आपके अनुमान से आ रही हैं? आप ये कह रहे हैं, ये तो जनता से पूछे, जनता खुद कह रही है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं, तो और चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे शोषित हो, दलित हो, माइनॉरिटी, सारे लोगों की एक आवाज, केवल एक आवाज है कि अब हम देश नहीं देश बिकने देंगे, हम देश को बंटने भी नहीं देंगे। इन्होंने तो कहा था कि देश नहीं हम बिकने देंगे। हम तो लग रहा था कि जैसे देश बंट रहा, बांटने की कोशिश इन्होंने किया, लेकिन इंडिया गठबंधन पीडीए ने मिल करके कहा कि नहीं, ये देश हमारा है, हम देश को नहीं बिकने देंगे। मोदी जी इंडिया गठबंधन में बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं कि अगर ये पार्टी सत्ता में आ रही है तो अलायंस से, गठबंधन से, तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये लेकर अरे लोग वाले अपनी चिंता कर लें कि राजनाथ जी बनेंगे, कि जोगी जी बनेंगे, कि नितिन गडकरी बनेंगे। हमारा फैसला हो गया है, वो हम जानते हैं। आप जानते हैं हमारा फैसला हो गया है, हमारी पार्टी ने कर लिया है। हमारे बारे में क्यों? उनको तो ये जानना चाहिए कि इस बार मैं प्रधानमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा। जनता एकदम सड़कों पर आ गई है। बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है, बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली है। बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और जिन लोगों ने सुनिए, सारे लोग एक मुद्दे को, केवल इंडिया गठबंधन, मोदी भगाओ और देश बचाओ, यही नारा है हमारे लोगों का। आपको देखने में लग रहा है, गांव-गांव जाइए, आप पता करिए। ये तो झूठा कह रहे हैं कि हम इतना। इस बार उन्होंने कहा ना, एक नारा लगाया, इस बार 400 पार हार गए हैं बुरी तरह से। 400 पार नहीं, 400 से हार इस बार। उल्टा बोल रहे हैं, उल्टा बोलबाई करते हैं, जैसा कि आप जानते ही हो। जो भी उन्होंने कहा है, उनके कथनी और करने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इतना बड़ा जुमलेबाज, इतना बड़ा मदारी, इतना बड़ा धोखेबाज दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जितना बड़ा झूठ उन्होंने बोला है। अभी हम लोग माहौल में, और माहौल में बगल में झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं। लगभग 7 साल से योगी जी की सरकार है और 10 साल से सेंटर में केंद्र की सरकार है। उनको उनका कोई सहारा नहीं है। अगर आप जीत रहे हैं चुनाव, क्या उनको आप उनको खाने का इंतजाम हम करेंगे। हम आटा देंगे, 5 किलो ही दे रहा है, हमारी योजना रही है, आज से नहीं। ये अपने बाप के घर से थोड़े ला के दे रहे हैं कि अपना पैदा कर रहे हैं, गेहूँ बो रहे हैं, काट करके बांट रहे हैं। हमारा गेहूं हम ही को, और जिस तरह से गेहूं को इन्होंने बर्बाद किया है, बहुत बड़ी बात है। ये गेहूं को बर्बाद किया, धान को बर्बाद किया है, जो पशुओं को इन्होंने गौ माता बनाया। इनकी माता नहीं, हमारी भी माता है, और माता आज सड़कों पर नंगी घूम रही है, पानी बगैर तड़प के मर जा रही, उनका ख्याल नहीं है। पशुशाला खोल दिए, डेली 10 पशु मर रहे हैं जेसीबी से खोद के। बताओ, किसान का एक ATM था ये, क्या आज नहीं? इनके लोग ले जा करके जब पल जा रहे हैं तो ले आकर बेच दे रहे हैं, कलकत्ता चले जा रहे हैं। एक भी गाय हमारी सुरक्षित नहीं है। गौ माता कहते हैं, झूठ बोलते हैं। और आज जो हैं, मैं उनको हक दिलाऊंगा, उनके खाने का इंतजाम करूंगा, उनके बच्चों को पढ़ने का हम इंतजाम करेंगे, उनके बच्चों को नौकरी का हम इंतजाम। देखा आपने घोषणा पत्र जी, जो ही हमारी सरकार बनी, 30 लाख आपने देखा ना, मेरा मैनिफेस्टो देखा, ये मैं दूंगा, ये इंडिया गठबंधन देगी। और हर महिला को 1 लाख रुपया, ये सालिना मिलेगा 1 लाख रुपया। हर बेरोजगार को भी 1 लाख रुपया देने का काम हम करेंगे। हमने तो काम किया है, समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव ने काम किया है, इतना है, काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। सपा के समर्थक कह रहे हैं कि आजमगढ़ में जो काम हुआ था उसका भी क्रेडिट मोदी जी ले गए। नहीं, वही तो बात, धोखेबाज, जुमलेबाज। मेरे काम को
जैसे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय बना के मेरा हॉस्पिटल बना, पीजीआई बनी, सड़कें बनी, पूर्वांचल वे बना, तमाम पुलों का जाल बिछा। माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उनकी सरकार में एक भी बता दो कोई पुल, हवाई अड्डा हमने बनवाया और जाकर के। तो मैं बता रहा हूँ, किसानों की जमीन तुम ले रहे हो बिना पैसे की, फ्री में ले रहे हो। आंदोलित तो है वहाँ का किसान, क्या एक वोट देगा? कैसे वो 400 पार कर रहे हैं? इस बार तो मैं बता दूं, इनकी जमानत देखी, मूड बन गया है अब आजमगढ़ का नहीं, पूर्वांचल का, पूरे प्रदेश का और देश का, कि मोदी हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। ये है। 2 सीटें लोकसभा की हैं। आजमगढ़, हाँ आ रहा है उन्हीं पर, आजमगढ़ सदर की है और आप यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव। आजमगढ़ सदर में जिस तरीके से निरहुआ बोल रहे हैं कि हम धर्मेंद्र को हरा देंगे, बड़े बात उन्होंने कर दिया। क्या निरहुआ बड़बोले कारण से चुनाव हार जाएंगे? देखिए एक चीज मैं बताऊं, दीपक आपने देखा है ना जी? दीपक आप लोग उस चीज को नहीं देखे, जबरी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल देखे हैं। जी। जब जबरी का तेल खत्म हो जाता है, बहुत तगड़ा लौ देती है, प्रकाश देती है, इसके बाद बुझ जाती है। अब निरहुआ जीवन में कभी वो चुनाव लड़ने लायक नहीं, वो जीत ही नहीं पाएगा। जमानत जब्त होने जा रही, कहाँ बोल रहा है? तो दौड़ा करके अब तो ये है कि गांव में आ जाने निरहुआ तो दौड़ा करके मारा जाएगा, ये कहानी हो गई है। आप बहुत बड़ा मतलब बड़ी बात बोल रहे हैं कि निरहुआ के बारे में। निरहुआ के बारे में, अरे यार, जो मंच पर नाचने वाला, गाना गाने वाला है, वो राजनीति की हाल क्या जाने के, जमीन पुतरा है क्या वो है? और धर्मेंद्र यादव की बात करते हैं, कोई तुलना है क्या? निरहुआ धर्मेंद्र यादव की जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसने देखा हर गरीब को। हीरो हीरोइन क्यों आप लोग नहीं लगाओगे? तो ये सब सारी चीजें हैं। आज आजमगढ़ की जनता और लालगंज की जनता, ये जो चुनाव चल रहा है, ये दरोगा सरोज, ये धर्मेंद्र यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये चुनाव यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ का जवान, यहाँ का किसान। ये है श्याम बहादुर बाबू जी, पूर्व विधायक रहे हैं, दुर्भाग्य से हम आज भी विधायक करते हैं। सारे लोग लगे हुए हैं, सारा का सारा आवाम, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, शोषित हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, सारे लोग एक स्वर से कह रहे हैं, केवल एक नारा लग रहा है, मोदी भगाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका।